चलिए अब रीजनिंग की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि रीजनिंग पे क्या क्या पूछे गए हैं। रीजनिंग के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आ रहा है रीजनिंग का, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा आपको। पहला सवाल यहाँ पर देखिए कि इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है यहाँ पर महीनों के नाम दिए हुए जून, अप्रैल, नवंबर और मई। तो यहाँ पर बेमेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर मई हो जाएगा, क्योंकि मई एक तीसरा महीना है, जबकि जून तीसरा है, अप्रैल तीसरा है, नवंबर भी तीसरा है, अब मई एक तीसरा है, तो मई आंसर हो जाएगा। मई इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से बेमेल ज्ञात करें। भूरा, पीला, हरा और लाल। तो ये सवाल में हम खुद ही लाल हो गए हैं, पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या लगाएं। हरा है, लाल है, पीला है, भूरा है। हम लाल इसलिए लगाए हैं क्योंकि लाल रंग जो है यहाँ पर खतरे का प्रतीक है, मतलब डेंजर है ना लाल रंग, इसलिए लाल लगा कर आए। लेकिन पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। ईजी में मेरा चला गया, ये हलवा समझकर क्वेश्चन चला गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं कि इनमें से बेमेल ज्ञात करें। तो बेमेल क्या था? यहाँ पर 2 3 5 7। यहाँ पर बेमेल मुझे लग रहा था क्योंकि यहाँ पर भी है 2 3 5 7, यहाँ पर भी है 2 3 5 7, यहाँ पर भी है 2 3 5 7। लेकिन ये जो 2 3 5 7 है ना, ये सीरियल दे दिया गया है एक ही बार में, 2 3 5 7, जबकि ये सब में अलग अलग से दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 100% सही है। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। अगली संख्या क्या आएगा? तो यहाँ 576 आ जाएगा, यहाँ पर सब वर्ग बढ़ रहा है। 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, इस बार हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, तो 576 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो अगली संख्या 1331 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका क्यू है, तो यहाँ पर ये क्यू है, तो 1331 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा था फ्रेंड्स कि बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हुए हल करें। यहाँ पर बहुत ही इजी है, बोर्ड मास का नियम करके सॉल्व कर लेंगे। पहले भागा लगा देंगे, इसको सॉल्व करके फिर इसको भागा लगा देंगे, इसको भागा लगाएंगे और सब सॉल्व करके 101 आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था। यहाँ भी कह रहा है कि बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हल करें। यहाँ पर 69 आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1590 हो गया। इधर 90 और 94 को जोड़ देंगे। अब 12 10 22, 22 और 3 हो गया आपका 25। तो 94 में क्या करेंगे? 25 को घटा देंगे, 14 में 5 जाएगा 9, और यहाँ पर 8 में 2 गया 6, तो यहाँ पर 69 आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रीजनिंग के बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कोई भी मतलब स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकता है। सबसे इजी पोर्शन रीजनिंग का है। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे श्रृंखला में लुप्त चित्र को ज्ञात करें। जो लुप्त है उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर फिर वृद्धि हो गया 5 6 7 हो गया। तो इसी तरह हमको यहाँ पर वृद्धि करना था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि दी गई श्रृंखला में अगले चित्र को ज्ञात करें। यहाँ पर चित्र में जो रेखाओं की संख्या है ना फ्रेंड्स, वो वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो ऐसे ही देख के ही पता चलता है कि इस वृद्धि वाला यहाँ पर रेखा एक ही, ऑप्शन नंबर सी। और आप गिनती के द्वारा भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा, जितना जितना वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि दी गई श्रृंखला में अगले चित्र को ज्ञात करें। अगले चित्र को ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से समझना है इसको कि यहाँ पर भी त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज आकर यहाँ पर आ गया, सेकंड नंबर पर आ गया। फिर यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर आ जाता है। फिर ये फर्स्ट में है, तो यहाँ पर ये सेकंड में आया, तो मेरा जो एरो है यहाँ पर तीर का निशान, ये क्या आएगा? लास्ट में आएगा एरो का निशान। तो इन सभी में जो है आपका लास्ट में एरो का निशान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर लास्ट में एरो का निशान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिए रीजनिंग के सवाल जो बहुत ही इजी लगा मुझे, और सभी को यह इजी लगेंगे क्योंकि बहुत ही इजी ही पूछा गया है रीजनिंग का सवाल। ए, ई और टी अक्षरों का प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों वाले अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप सक लीजिएगा एटो, क्योंकि इसको एक बार हम टी ई ए लेकर बना देंगे तो एक बार बन जाएगा टी टी ई ए टी। उसके बाद फिर एक बार हम बना लेंगे क्या? ई ए टी एट, ई ए टी ईट या 8 होगा। तो यहाँ पर 2 ही बन सकता है, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या में गलत खोजते खोजते मेरा लग गया था लगभग करीब 10 से 15 मिनट, लेकिन हम गलत खोज के नहीं पाए हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट था मेरा कि 82 का जो सवाल है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपसे हल हो रहा है तो।
जो मैंने इसको बहुत कोशिश किया था लेकिन नहीं बना सके हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है कि किसी कोड भाषा में इंजीनियर को इस तरह कहा गया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ आ गया सेकंड, फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला थर्ड, थर्ड वाला फोर्थ, इस तरह गया है। तो इसी तरह मशीन को क्या कहेंगे, तो EMHCNACI कहेंगे। ये ऐसे ऐसे क्रॉस के द्वारा बनाया जाएगा लिखकर, आप लिखकर भी बना सकते हैं। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल क्वेश्चन दे फ्रेंड्स, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो PQRS, फिर इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। सी हम लगाए हैं कि सी और डी में इतना तो कंफर्म है कि इसका 100% जो है सी और डी ही आंसर होगा। इसका आंसर जो है सी और डी ही होना चाहिए, लेकिन हम मिला नहीं सके हैं, इसलिए अंत में सी इसको आंसर लगा दिए हैं। और मेरे ख्याल से लग रहा है सी होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा। 2 आपसे सवाल रहा, अब 2 को बताना है कि क्या आंसर होगा। अगला सवाल की ओर 85 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए 85 प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में एक पैराग्राफ दिया गया है, जिससे संबंधित प्रश्न पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा है और इसी से मिलता जुलता आंसर लगाए हैं कि यह पैराग्राफ इस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं हमेशा परिहार्य होते हैं, अज्ञानता कारण हो सकती है। तो पैराग्राफ में ऐसा उल्लेख किया गया है कि अज्ञानता के कारण इस तरह के दुर्घटना का कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इजी प्रश्न था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि संख्या सदृश्यता को हल करें। तो 24 का जो संबंध 576 से है, तो 32 का भी संबंध किससे होगा, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। तो इसी तरह 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। एकदम हलवा प्रश्न था, इजी था। संख्या सादृश्यता को हल करें। तो यहाँ पर 13 का जो संबंध 42 से है, तो 65 का वही संबंध किससे होगा, तो 198 से होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 13 का जो संबंध 42 से है, तो वही संबंध 65 का किससे हो जाएगा, तो 198 से होगा। 13 का 3 गुना 42 है, तो और उसमें 3 जोड़ दिया, 65 का 3 गुना करके यहाँ पर 3 जोड़ देना, हो जाएगा आपका 198 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या सादृश्यता को हल करें। 9 का जो संबंध 99 से है, तो 5 का वही संबंध किससे है, तो 35 से है। क्या हो जाएगा, 35 से। यह प्रश्न कैसे बनाए फ्रेंड्स, तो पहले बना है कि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। और फिर एक बार करेंगे 9 को 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 18। तो 81 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 81 और 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 गुना 2 करेंगे तो 10, तो कितना हो गया, 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 35। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 35 सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। 88 हो गया। अब चलते हैं 89 की तरफ। 89 कह रहा है कि इनमें से बेमेल संख्या ज्ञात करें। तो बेमेल क्या है, 25 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो 23 जो है फ्रेंड्स एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह बेमेल हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है और ये सभी क्या है आपका भाज्य है, इसलिए 23 आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ABC दिया हुआ है, यहाँ पर CDE, BCD और DEF दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए थे फ्रेंड्स, तो मुझे याद नहीं कि यह इसे हम B लगाए आंसर या D लगाए हैं, मुझे अच्छा से याद नहीं है, या छोड़ दिए हैं इसको लगता है, क्योंकि नहीं मिला सक रहे थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 90 नंबर का आंसर जो है क्या होगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत ही ईजी प्रश्न लग रहा था, लेकिन हम इस पर 10-15 मिनट लगाए हैं, लेकिन नहीं बना है। अगला सवाल देखते हैं कि दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो अक्षर श्रृंखला को कैसे पूरा करना है, ए दिया हुआ है, A, F, K, P और U दिया हुआ है। तो A का होता है 1, F का होता है 6, K का होता है 11, P का 16, U का 21, इसी तरह करके बढ़ रहा है। तो A में 5 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में 5 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26। तो 26 किसका मान है, Z का मान है, इसलिए Z आंसर राइट हो जाएगा। तो Z आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यह भी इजी ही था कि A, B, D, H दिया हुआ है, तो A का 1, B का 2, D का 4, इसका डबल हो रहा है, 4 का डबल 8 हो गया, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो 16 किस संख्या का आएगा, तो P का मान होता है 16, P संख्या 16, तो इसलिए P इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो शतावरी, चुकंदर, खुबानी, गाजर, अंगूर। अब यहाँ पर जो क्या होगा ना, कंफ्यूज हो गए, खजूर होगा, मूली, सेब या केला, क्योंकि यहाँ पर तो सब्जियों के भी नाम है और इधर फल भी दिया हुआ है, अंगूर, गाजर। तो क्या आंसर लगाएंगे, ये अगर आप सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसे नहीं सका है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है
कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ए ई आई ओ यू सब यहाँ पर वोवेल का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हमको सीरीज बाय सीरीज जाना है। ए के बाद ई आई ओ यू, तो यू आ गया यहाँ पर पहले, फिर ई आई ओ यू, तो उसके बाद ए आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा यू ए ई आई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि बोधमास का नियम का प्रयोग करते हुए हल करें, तो इसको बोधमास का नियम करके हल कर देना बहुत ही ईजी प्रश्न था, तो इसका आंसर आपको सॉल्व करके 10 आ जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं, अब अंतिम सवाल की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी यह फायदा मिले कि बीएड के जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ 2022 में, तो किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सवाल कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त यहाँ पर क्या है, एफ है, जे है, एन है, आर है, तो आर बाद क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद जी। यहाँ पर सीरीज वाइज वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी सी जी। अगला सवाल कह रहा है कि जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध सोच विचार से, उसी प्रकार दवा का संबंध क्या हो जाएगा, तो दवा का संबंध हो जाएगा उपचार से, क्योंकि हम लोग दवा से हम लोग क्या होगा, हमारे शरीर का उपचार होगा। उसी तरह मस्तिष्क से क्या करते हैं, हम लोग सोच विचार करते हैं। यह इजी प्रश्न था। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर के का मान क्या होता है, 11, तो 11 लिख दिया ऐसे, के का मान 11 तो लिख दिया के। फिर यहाँ पर देखिए 17 होता है क्यू का, तो क्यू होता है 17, तो 1 और 7 इस तरह लिख दिया। उसी तरह एक्स का क्या होता है 24, तो 2 और 4 इधर लिख दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। रीजनिंग के सवाल जो है ना बहुत ही इजी पूछे गए, इससे इजी और होता ही नहीं है फ्रेंड्स। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 2F3 3L, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2 और 3 दिया हुआ है ना, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का मान होता है F का, तो F आ गया। फिर 3 को 4 से अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो L का मान होता है 12। उसी तरह 4 गुना 5 करेंगे तो 20, तो 20 होता है T20 का। उसी तरह 5 6 क्या करेंगे 30, तो 30 में क्या आ जाएगा जेड तक में, तो 26 होता है, तो जेड हो गया और 4 बच गया, तो 4 में क्या आ जाएगा मान, तो 4 में हमारा क्या आ जाएगा बोलिए यहाँ पर। तो उसी तरह हो गया डी, तो जिस तरह 5 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30, तो 30 26 में जेड, तो 4 में डी आ गया हमारा। उसी तरह यहाँ पर मिलाना है कि देखिए यहाँ पर है 6P7, तो 6 को 7 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 6 7 क्या होगा आपका 42 हो गया। तो 42 में हम लोग सबसे पहले 42 में हम लोग घटा देते हैं किसे 26 को, ताकि जेड का मान पता चल जाएगा। तो 12 में 6 गया 6, अब यहाँ 3 में 2 गया, 1 बच गया 16, यानी 16 का मान पे जाना है। तो 16 का मान क्या हो जाएगा, तो P, तो यहाँ पर P यहाँ है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो P 6P7 यह आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, 100वां प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या इतना में सभी विषम अंकों में 1 जोड़ दिया जाए और सभी सम अंकों से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें क्या करना है कि जो विषम अंक है उसमें से सब में 1 जोड़ देंगे, जैसे 5 है तो 6 जोड़ देंगे, 3 है तो 4 जोड़ देंगे, 8 है तो इसमें सब में 2 घटाना है, तो लिखेंगे 6 4 फिर 6, तो कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे, रिपीट होंगे, तो 3 अंक जो है 2 बार रिपीट होगा, 6 4 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 4 2, यानी 3 संख्या जो है रिपीट होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर आप हमारा वीडियो अंत तक देखें फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।